Good morning, students. Happy Navratri. I am again coming here to say something about preposition. In your first class, I teach you that what is preposition. अगर आप सबों ने पिछले वाला वीडियो प्रीपोजिशन का देखे होंगे तो आज का जो ये लाइव क्लासेज है या वीडियो के माध्यम से हम जो बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन का क्लास पार्ट 2 है, भाग 2 है। तो पहले भाग पढ़ जरूर चुके होंगे, देख चुके होंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन पार्ट फर्स्ट। आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ आप सभी पार्ट पहला देख चुके होंगे। ये पार्ट 2 है प्रीपोजिशन का ही। मैंने बताया था प्रीपोजिशन का डिफाइन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which comes before a noun or a pronoun। जो noun और pronoun से पहले आता है वह होता है प्रीपोजिशन, that is प्रीपोजिशन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पर। about, above, after और against, ये सारे ए अल्फ़ाबेट से, ए लेटर से शुरू है। about, above, after and against। अबाउट का मतलब क्या होता है, अबव का मतलब क्या होता है, आफ्टर का क्या अर्थ होता है, अगेंस्ट का क्या अर्थ होता है। व्हाट यू मीन दैट प्रीपोजिशन। पहले इसका मीन समझ जाएंगे तो आपको बनाने में असुविधा नहीं होगा। आपको बनाने में असुविधा नहीं होगा, आप फटाफट बना सकते हैं, प्रीपोजिशन भर सकते हैं, चाहे वह किसी भी लेवल का स्टूडेंट है। मैंने लिखा है हेडलाइन में प्रीपोजिशन फॉर ऑल। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं आपकी बातों पर। पहला अबाउट, अबाउट है ABOUT, जिसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है के बारे में, के बारे में, के लगभग, के लगभग। अर्थ होता है होने, होने को या संबंध में, होने, होने पर, होने, होने पर। ये इसका कुछ शाब्दिक अर्थ होता है जो हमारे बिगनर्स को पहले मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। आपके ये किसी भी लेवल के स्टूडेंट अगर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के लगभग या होने, होने पर। अब इसका प्रयोग देखेंगे एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल है डू यू नो, डॉट डॉट रहेगा और ऑब्जेक्ट यानी मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, और यू क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है। और ये डू क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, डू यू नो मी। अब यहाँ पर बताइए इसका क्या अर्थ होता है, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। इसका हिंदी अर्थ में होगा डू यू नो मी, अर्थात क्या आप जानते हैं किसके बारे में, मेरे बारे में। तो यहाँ क्या लाएंगे उठा करके, अबाउट लाएंगे, डू यू नो अबाउट मी, है ना। डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना, के बारे में, किसी के बारे में अगर कुछ जानना होगा तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अबाउट आएगा। क्लियर, किसी के बारे में या अबाउट, है ना। जैसे आई एम अबाउट I am about to come। तो यहाँ देखिए किसका प्रयोग हुआ, about का प्रयोग हुआ। मैं आने पर हूँ, मैं आने पर हूँ या आने वाला हूँ। I am about to come, मैं आने वाला हूँ। ट्रेन आने पर है, ट्रेन आने पर है। द ट्रेन एज खाली स्थान में और यहाँ रहेगा
तो यहाँ लगाइएगा आप क्या, अबाउट। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने पर है, ट्रेन आने पर है या आने पर है। तो देख रहे हैं किसी भी वस्तु, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से जो पहले आता है वह क्या होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो ये आपने 3 एग्जाम्पल से पता कर लिए होंगे, है ना। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने पर है ना। द ट्रेन, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, START, ट्रेन खुलने पर है, ट्रेन खुलने पर है। तो देखते हैं ना, खुलने पर है या होने पर है या के लगभग, है ना। तो इसमें हम क्या चीज का प्रयोग करिए, क्या चीज का प्रयोग हुआ, अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग, जो किसी के बारे में बताता है। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने पर है या ट्रेन खुलने वाली है या ट्रेन खुलने पर है, दैट मीन्स। नेक्स्ट मेरा प्रीपोजिशन है अबव। नेक्स्ट क्या है, अबव, ABOV, अबव। अबव का मतलब होता है ना, ऊपर, 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 सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, यानी सटा नहीं रहना चाहिए। देयर आर सम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हम अबव का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, अबव का। जैसे अबव यानी ऊपर, जैसे द एरोप्लेन, द एरोप्लेन, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above, above the roof, above the roof. The train aeroplane, the aeroplane is flying above, above मतलब ऊपर, above the roof यानी छत के ऊपर, छत के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रही है ना। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above the roof यानी छत के ऊपर से ट्रेन उड़ रही है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, above प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे द फैन इज, है ना, द फैन इज मूविंग above the head, द फैन इज मूविंग above the head, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, द फैन, पंखा या द सीलिंग फैन, द सीलिंग फैन या फैन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द फैन इज मूविंग या रनिंग, द फैन इज रनिंग above the head, above the head सिर के ऊपर पंखा चल रही है। द फैन इज रनिंग above the head यानी ऊपर, सिर के ऊपर पंखा चल रही है। तो क्या लग जाएगा, above प्रीपोजिशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, above प्रीपोजिशन। ठीक है। नाउ कम बैक आफ्टर, नाउ कम बैक आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, के बाद। जैसे 16 के बाद कितना होता है, 16 के आफ्टर कितना होगा, 17 होगा। 15 के आफ्टर कितना होगा, 16 होगा। 2 के आफ्टर कितना होगा, 3 होगा। आफ्टर बिफोर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को हम पढ़ाते हैं, है ना। आफ्टर यानी कहेगा 100 का आफ्टर कितना होता है, 100 के बिफोर कितना होता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन किस रूप में आया है, आफ्टर के रूप में। आफ्टर यानी के बाद। इसका हिंदी अर्थ समझना सबसे पहले जरूरी है। आफ्टर, AFTER, आफ्टर इसका है के बाद, के बाद। कोई संख्या उसके बाद पूछ लिया गया, है ना, कोई संख्या है उसके बाद पूछ लिया गया जिसके बाद क्या होने वाला है। एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूंगा। He came after 10 o'clock, 10 o'clock। इसका अर्थ क्या हुआ, He came वह आया, आफ्टर 10 o'clock 10 बजे के बाद, वह आया आफ्टर 10 o'clock 10 बजे के बाद आया।
तो जब ये 10 बजे के बाद आया तो क्या लगा देंगे, आफ्टर, जिसका मतलब होता है के बाद। नाउ 4 comes after 3, 4 comes after 3, तो यहाँ देख रहे हैं 3 के बाद कौन आता है, 4 आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, आफ्टर लग गया। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अप्रैल, अप्रैल कम्स, अप्रैल आता है, अप्रैल कम्स आफ्टर, आफ्टर मार्च। ठीक है, तो आप देखते हैं कोई संख्या है या कोई महीना है या कोई डे है, किसके बाद आता है, तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एकदम बिल्कुल आंख बंद करके। सिर्फ इसको मीन समझना है, इसका मीन समझ अगर गए ना तो प्रीपोजिशन में मेरा वादा है जो आपको दिखते नहीं होगा। यू हैव नो प्रॉब्लम इन प्रीपोजिशन इफ यू मीन ऑल द वर्ड्स। इन सभी का अर्थ अगर समझ जाते हैं भली भांति तो आपको दिक्कत नहीं होगा ना। हमारे पास आ गया है अगेंस्ट, हमारे पास आ गया अगेंस्ट, इसका भी अर्थ जानना जरूरी है। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसी के विरुद्ध, विरुद्ध में हम कार्य करते हैं किसी के विरुद्ध में, अगेंस्ट में, तो वहां पर कौन सा लगेगा, अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, इसका अर्थ क्या हुआ, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। यहाँ अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, जो और यू क्या है यहाँ पर, नॉन है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है, तो देख रहे हैं किसी प्रोनाउन से पहले या नॉन से पहले जो लग गया वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ, या यू आर नॉट, यू आर अगेंस्ट मी, ऐसे भी लग सकते हैं, यू आर अगेंस्ट मी, आप हमारे विरुद्ध हैं, यू आर अगेंस्ट मी, ऐसे भी लगा सकते हैं, मैं आपके विरुद्ध हूँ, मैं या तुम, आप हमारे विरुद्ध हैं, आप हमारे विरुद्ध हैं, यू आर अगेंस्ट मी, है ना। तो यहाँ क्या लग रहा है, अगेंस्ट का प्रयोग क्या रहा है, तो अगेंस्ट मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, मी क्या आया, मेरा प्रोनाउन हो गया। तो देखते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो लग जाता है वो क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है। तो अगेंस्ट मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आफ्टर में ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ भी प्रीपोजिशन हो गया। अबव मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अबव का मतलब बताया तो ऊपर होता है ना। द फैन इज रनिंग अबव मी, मेरे ऊपर, सिर के ऊपर से पंखा चल रही है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर अबव द रूफ, छत के ऊपर से एरोप्लेन जाए। हेलीकॉप्टर इज रनिंग अबव योर, अबव द ट्री, है ना, पेड़ के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रही है ना। तो अबव का मतलब क्या, सटा नहीं रहना चाहिए, ऊपर से, थोड़ा ऊपर से, कीप डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। नाउ अबाउट, अबाउट का मतलब बताए थे आप लोगों को, क्या, बारे में, के बारे में। आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, या यू नो अबाउट मी, आप हमारे बारे में जानते हैं। किसी के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे। एक बात है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली है, तो आने वाली भी रहेगा, या आने पर है, वहाँ भी अबाउट का प्रयोग चलेगा। जैसे ही इज अबाउट 10, वह 10 वर्ष का है, ऐसा भी हो सकता है। ही इज अबाउट 10 ईयर्स, वह 10 वर्ष का है, तो वहाँ भी आप जो है सो अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियोस लाइक्स यू मस्ट। थैंक्स एंड जय हिंद।